मैं कहूँगा गोदी मीडिया जो है इस समय पूरी तरह से सरकार के भक्ति में, सरकार को फ्रेज करने में लगा हुआ है। वो 90% उनके साथ हिंदू होता तो ये जो रोड पे अभी अग्निवीर स्कीम आई थी तो रोड पर क्यों उतरते? कि कौन से हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात करेंगे? पहले तो एक देश बना लें, वो सबसे बड़ी बात है। संविधान में जितने जितनी चीज़ें लिखी हैं उन पे काम करके दिखा लें, ये वही बड़ी बात है। हिंदू आरएसएस तो चाह रही है कि संविधान खत्म हो, कॉपी पेस्ट है ये। आरएसएस के चाहने से क्या होता है? आरएसएस वाली तो ये चाह रहे हैं कि सब कुछ हमारे ही पास रह जाए। बुलडोजर तो संविधान पे चल रहा है, मुसलमान पे थोड़ा ही चल रहा है। इस देश के संविधान पे चल रहा है, कानून पे चल रहा है। इसमें न मुसलमानों पे ही तो बदनाम कर रहा है कि मुसलमान पे चला रहा है, हौसला बढ़ रहा है। हर वो व्यक्ति जो प्रगतिशील है, वो किसी भी बिरादरी से हो, वो इस देश को सेकुलर ही रहने देना चाहता है। तो ये सरकार की जो नीतियां हैं वो किसी एक तबके के खिलाफ नहीं है, पूरे देश के खिलाफ है। तो अंधभक्त हैं, सिर्फ वही सरकार के साथ हैं, उसके अलावा सारा तबका त्रस्त है। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और अग्निपथ को लेकर, बेरोजगारी को लेकर एक प्रोटेस्ट कॉल किया है लेफ्ट पार्टियों ने। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं और काफ़ी संख्या में सोशल मीडिया के साथी हैं और तमाम युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो धरने पर हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सर, क्या नाम है सर? धीरेन्द्र कुमार तिवारी, एडवोकेट। एडवोकेट भी हैं और तिवारी जी भी हैं जी। और तो भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सरकार की जो नीतियां हैं वो किसी एक तबके के खिलाफ नहीं है, पूरे देश के खिलाफ है। हर तबका जो है इस देश का त्रस्त हो गया है इस सरकार से। तो सबको उठ के आना पड़ेगा सड़क पे। चाहे तिवारी जी, आप तो ब्राह्मण कुल से हैं, लेकिन इस देश का तो ब्राह्मण समाज कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, पूरा सवर्ण समाज इसके साथ है, सरकार के साथ है। हर वो व्यक्ति जो प्रगतिशील है, वो किसी भी बिरादरी से हो, वो इस देश को सेकुलर ही रहने देना चाहता है। कोई नहीं कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बने। और जो ये मिथ फैलाया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज, ये कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो इस चीज़ को फैला रहे हैं। बाकी पूरा देश चाहता है कि यह देश सेकुलर रहे, हमेशा सेकुलर रहे। मोदी जी में आपको क्या मतलब, मोदी जी की वजह से बेरोजगारी है ये सब? ये तो 60 साल कांग्रेस की सरकार थी। तो मोदी जी सत्ता में आने से पहले चमत्कारी पुरुष हो रहे थे कि हम पूरा चमत्कार कर देंगे, हर साल में 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, सारा भारत बदल देंगे, पूरा सब कुछ बदल देंगे। वो कहाँ रह गया? तो मोदी जी ने जो इससे पहले जो सरकार थी उसमें भी बेरोजगारी थी, उसी को हटाने के लिए तो मोदी जी आए थे। उनका सारा कथन जो है वो झूठा पड़ गया। इसलिए 48 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब पानी शरीर से निकल रहा है, ह्यूमिडिटी है। और ये तस्वीरें दिखाएंगे मेरे कैमरामैन तिवारी जी। लेकिन बताइए, आप एडवोकेट हैं, एलएलबी किया होगा आपने, एलएलएम किया है, लेकिन जो मोदी जी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुसलमान टाइट है, आरक्षण खत्म हो रहा है। ये सरकार बहुत शानदार कर रही है और खासकर हिंदू जो धार्मिक रूप से प्रभाव में है वो इस सरकार के साथ है। देखिए, सरकार के साथ इस देश का जो ऐसा तो अंधभक्त हैं, सिर्फ वही सरकार के साथ हैं, उसके अलावा सारा तबका त्रस्त है। अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त उसको कहते हैं जो बिना स्टडी किए हुए, बिना चीज़ों को जाने हुए, सिर्फ भक्तिमय रूप से मोदी जी की पूजा करता जा रहा है, वही है अंधभक्त हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि इस जो पॉलिसी है अग्निपथ, इससे कितना देश को नुकसान होगा, देश की सेना को नुकसान होगा, युवाओं को नुकसान होगा, बेरोजगार होंगे वो, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी वो मोदी भक्ति में इसका समर्थन किए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। अरे भैया, लीडरशिप के साथियों ने अपनी बात रखी है और एक पॉइंट करके ये लो, ये भाषण सारा रिकॉर्ड कर लो मोबाइल से, उसको हाईलाइट करते हुए अपनी नजदीक जाके रिकॉर्ड कर लो। हाँ, आज जंतर मंतर में तो सोचिए आप कि तिवारी जी हैं, एलएलबी हैं, पूरे भारत में जो सनातन धर्म है उसके सबसे बड़े जो लाभार्थी हैं वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तो आप कह रहे हैं अंधभक्त है, मोदी जी की भक्ति करता है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है अग्निवीर, 4 साल सेना जवान हो जाएगी। टीवी अखबार में जो बैठे हुए लोग हैं उसमें ज़्यादातर ब्राह्मण कुल के लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। जो देश का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पूंजीवाद जो हावी हो रहा है, ये उसका एक अंश है। जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे हर तबके, हर फील्ड में
रोजगार मतलब परमानेंट रोजगार को ख़त्म कर दिया जाए और सबको ठेका प्रथा पे कर दिया जाए, इसीलिए ये मोदी जी कर रहे हैं। आरक्षण तो खत्म हो जाएगा ना। आरक्षण खत्म कहाँ हो जाएगा इससे, और आरक्षण क्यों खत्म हो जाना चाहिए? अभी भी देश के अंदर हर तबके में जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो अभी भी बेरोजगार से मतलब रोजगार से बहुत दूर है, तो आरक्षण खत्म करने की जरूरत नहीं है। और उसके मीडिया तो कह रहा है कि बहुत अच्छा है मास्टर स्ट्रोक है, मीडिया तो सरकार के साथ है, नोटबंदी हो, अग्निवीर हो, चाहे कोरोना में जिस तरह मोदी जी ने निपटा। टीवी अखबार वाले पागल हैं। टीवी अखबार वाले पूरी तरह से जब किसी एक व्यक्ति या किसी एक सरकार के कब्जे में आ जाएंगे तो वो सरकार की ही बातों पे रहेंगे, और वो इस समय जो हमारा मैं कहूँगा गोदी मीडिया जो है इस समय पूरी तरह से सरकार के भक्ति में, सरकार को फ्रेज करने में लगा हुआ है। वो ये दिखाना नहीं चाहता। आज इतनी बड़ी संख्या में युवा आए हुए हैं, अलग अलग संगठनों से आए हुए हैं, और राष्ट्रीय कॉल है ये, देश के हर कोने में जो है प्रदर्शन हो रहा है। आप शाम को देख लीजिएगा कि नेशनल मीडिया जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ से सब ये सारे प्रदर्शन नदारत रहेंगे, और वहाँ पे जो प्राइम टाइम पे वो छोटे भैया सब जितना नेता लोग बकर बकर करने वाले वो सब विराजमान हो जाएंगे, और सारे जो मेन मुद्दे हैं वो सब गायब हो जाएंगे। अच्छा, आप मोदी समर्थकों को क्या आप कहेंगे अगर इस इंटरव्यू को देखें? मैं मोदी समर्थकों से ये कहूँगा कि सच को जानिए। ये देश को खराब करने की नीति, देश को पूंजीवाद की चपेट में लेने की नीति है। इससे ना हिंदू धर्म का कोई फायदा होने वाला है। अगर बेरोजगारी इस देश में बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है, हिंदू ज़्यादा बेरोजगार होंगे। इसलिए सोचिए, मुसलमान तो टाइट है। मुसलमान कहाँ टाइट है? मुसलमानों को तो असुरक्षित फील हो रहा है इस देश के अंदर। मेरे दोस्त हैं मुस्लिम जो एडवोकेट्स हैं, वो खुल के जो एडवोकेसी भी नहीं कर पा रहे हैं इस देश। बेरोजगारी मोदी जी की पॉलिसी से ज्यादा नुकसान हिंदुओं को है। सबसे ज्यादा हिंदुओं को है। जब सबसे ज्यादा संख्या में है तो उन्हीं को तो सबसे ज्यादा। सही में तिवारी जी है? जी, मैं तिवारी जी हूँ, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हूँ, जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ पे क्या हालत हो रही है उत्तर प्रदेश में। अगर बोल दिया योगी जी पर मत बोलिए, जेल चले जाएंगे, बुलडोजर चल जाएगा। मोदी जी, योगी जी को अगर हिम्मत हो तो मुझे चढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उनकी गलत नीतियों के लिए हम हर जगह बोलेंगे। और यूपी के अंदर जो हाल कर रखा है, मैं यूपी से ही आने वाला हूँ, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कल मेरा घर टूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को तिवारी जी से हिम्मत लेनी चाहिए, कम से कम बोल तो रहे हैं। क्या नाम है आपका? शशि कुमार। आप क्या है, जनरल है, SC ST OBC हैं? SC। शेड्यूल कास्ट तो सरकार के खिलाफ ही है आरक्षण की वजह से। आप सवाल पूछ रहे हैं एक कास्ट की तरफ से कि SC वाले, ये मेरी नज़र में तो हर बेरोजगार इनके खिलाफ है, जो वाकई में परेशान हो गया इनकी नीतियों की वजह से, ना कि SC। देश में सर धर्म के नाम पर 90% हिंदू उनके साथ है, तभी तो सरकार बन रही है। सर 90% उनके साथ हिंदू होता तो ये जो रोड पे अभी अग्निवीर स्कीम आई थी तो रोड पर क्यों उतरता? आप खुद ही बताएं, हिंदी भाषी क्षेत्र के जो राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, ये हिंदी भाषी हैं, और सारे और ज़्यादा जो बहुल जो लोग उतरे हैं वो हिंदू ही तो रोड पर उतरे। सेना प्रमुख तो कह रहे हैं कि सब बढ़िया है। अब सर सेना प्रमुख जब देश की राजनीति के लिए प्रवक्ता बन जाएं तब उसके लिए क्या कर सकते हैं? माँ बाप बताइए। क्या करते हैं आप? मैं संगठन में ही काम करता हूँ पेशे से। आपको बुलडोजर से डर नहीं लगता? आप लोग? किस बात का डरेगा? बुलडोजर से डर लगेगा? किस बात के लिए? बुलडोजर चल जाता है मोदी जी योगी जी के खिलाफ बोलने वो देखी जाएगी, चलाने दो। अच्छा, टीवी अखबार आप देखिए, वो तो कहता है कि सब मास्टर स्ट्रोक है, बढ़िया है, देश तरक्की कर रहा है। सर टीवी देखना ही छोड़ दिया। क्या करते हैं, मतलब अभी बेरोजगार हैं आप? मैं भी बेरोजगारी हूँ। कितनी एजुकेशन है? एजुकेशन भाई साहब के साथ LLB करके बैठा हूँ। वकील हैं आप भी? जी। देखिए, देश पढ़ेगा तो सवाल पूछेगा, समस्या यही है। कहीं इसीलिए तो स्कूल कॉलेज नहीं रोक खत्म किया जा रहा है। जी, ये तो प्रमाणित हो चुका है। ये सरकार जो है जब से आने से पहले से ही और जब आई है तब से पहले इसका प्रधान टारगेट जो है JNU और इस देश की राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी रही हैं। JNU तो देशद्रोही है भाई साहब। कौन कह रहा है देशद्रोही? देशद्रोही है तो कहाँ पे किसको अंदर किया हुआ है इन्होंने? कन्हैया टाइप के लोग निकलते हैं वहाँ से। फाइनेंस मिनिस्टर है, वहाँ की मिनिस्टर बैठी हुई है अभी बनाकर, जो बनाई हुई है। पहले ये आपको डिफेंस मिनिस्टर बनाई हुई थी, अभी वित्त मंत्री बनी हुई है, निर्मला सीतारमण बैठी हुई है। तो कहाँ से देशद्रोही दे? आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मुनेश कुमार। तो आप जनरल है OBC हैं? SC।
आप बीएससी हैं जी। आप क्यों सरकार के चक्कर में पड़े हुए हैं? डर नहीं लगता बुलडोजर से? तो पंडित जी हैं, जज लोग बचा लेंगे। तो संवैधानिक अधिकार के तहत बोल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें क्या डरना किसी से। क्या करते हैं? अभी तो बेरोजगार हैं, पढ़ाई कहाँ तक की है? एमटेक किए हैं। एमटेक करने के बाद बेरोजगार हैं। हाँ जी। तो सरकार हिंदू, यहाँ मुसलमान टाइट है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप लोग मोदी जी का साथ दीजिए, इससे तो बदनामी होती है सरकार की। क्या करेंगे, कौन से हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात करेंगे। पहले तो एक देश बना लें, वो सबसे बड़ी बात है। संविधान में जितने जितनी चीज़ें लिखी हैं उन पे काम करके दिखा लें, ये वही बड़ी बात है। हिंदू आरएसएस तो चाह रही है कि संविधान खत्म हो, कॉपी पेस्ट है ये। आरएसएस के चाहने से क्या होता है। आरएसएस वाली तो ये चाह रहे हैं कि सब कुछ हमारे ही पास रह जाए, बाकी किसी को कुछ ना मिले, बाकी दोष भी। आरएसएस कैसा लगता है पंडित जी आपको? आप तो तिवारी हैं, आरएसएस सारे ब्राह्मण प्रमुख होते हैं आरएसएस के। आरएसएस तो यही तो देखना चाहिए ना, देश के हर वर्ग को ये देखना चाहिए कि इससे साबित हो जाता है कि आरएसएस किस टाइप की संस्था है। वो ब्राह्मणवादी संस्था है जो देश के अंदर मतलब उसका जो प्रमुख। भैया हम नहीं बुला के लाए हैं, हम पर एफआईआर भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तिवारी हैं, ये शेड्यूल कास्ट हैं, ये शेड्यूल कास्ट है, पढ़े लिखे, एमटेक हैं, वकील हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ पढ़ा लिखा देश ही सवाल पूछता है, हैं? क्या नाम है भाई साहब? आप बहुत मुस्कुरा रहे थे। नहीं मुस्कुरा नहीं रहे थे, ये मुस्कुराने के लिए कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, यहाँ पढ़ाई चल रही है मेरी। क्या करते हैं? मैंने इंजीनियरिंग कर लिया है और अभी डेटा साइंस का डिप्लोमा कोर्स जनरल है, ओबीसी हैं? ओबीसी। तो ओबीसी तो कट्टर हिंदू है भाई साहब। मोदी जी अभी 27 ओबीसी मंत्री बना दिए, ओबीसी का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आप काहे इस सब के चक्कर में पड़े हुए हैं? अगर रोजगार नहीं होगा और महंगाई बढ़ेगी तो हिंदू या मुस्लिम हो दोनों को ही उतना ही हिंदू राष्ट्र से मतलब नहीं है आपको? हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र में क्या बेरोजगारी और ये तमाम जन समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगे। अरे धर्म के लिए तो हत्याएं हो रही है। अभी देखिए जयपुर में एक मुसलमान ने मार दिया दर्जी को, उससे पहले रायगढ़ ने मार दिया था एक मुसलमान को। आदमी जान दे रहा है, आपको पेट की पड़ी है। अगर आप दुकान पे जाएंगे तो हिंदू हो या मुस्लिम हो वो उतना ही पैसा लेगा, मतलब आपसे भी जो सामान खरीदेंगे। ये नहीं देखेगा कि ये हिंदू है तो कम देगा और ये मुस्लिम है तो ज़्यादा देंगे, ऐसा नहीं है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम पिछड़ों के बेटा हैं, ओबीसी हैं। देखिए ये जो अभी देश में जिस तरीके की जो सांप्रदायिक या हिंदू राजनीति चल रही है उसके खिलाफ में जो तमाम जन समस्याएं उसके साथ वो चाहते हैं कि इसके खिलाफ आवाज़ ना उठे, इसीलिए तरह तरह की जाति धर्म इन चीज़ों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देखिए अगर महिलाओं से बात ना है, आप लोग का है मैम, आप क्या नाम है आपका? मौसम। तो आपको बुलडोजर से डर नहीं लगता है? घर वाले मना नहीं करते ये सब धरना प्रदर्शन में मत जाओ? देखिए घर वाले मना भी करते हैं लेकिन उनको भी ये भी पता है कि अब हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्या करती हैं आप मौसम? मैं अभी मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, मैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी क्या आपकी? जनरल। जनरल वाले मोदी जी का विरोध, ये अत्याचार है। देखिए मैं तो बस इतना ही कहूँगी, मैंने सुना आपने उनसे भी यही सवाल किया कि देखिए चाहे कास्ट कोई भी हो। कास्ट नहीं है मैम, ये कैटेगरी है, कंस्टिट्यूशनल टर्म्स है, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हैं। वही मैं बोल रही हूँ, कोई भी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे कोई भी हो, समस्याएं हम सबकी एक है। रोजगार सबको चाहिए। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? देखिए हिंदू राष्ट्र सभी, मतलब हिंदू राष्ट्र जो ये मोदी सरकार जब से आई है ना, हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो आपस में लोगों को बांट रही है, ये हम सभी अच्छे से समझते हैं। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर के वो लोग, उनका एक ही मकसद है कि लोगों को आपस में बांटना और अपनी राजनीति रोटी सेकना और लोगों को जन सुविधाएं मुहैया न कराना। आप टीवी देखती हैं कि नहीं? देखती हूँ। किसको कौन सा एंकर देखती हैं? अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी या अमिश देवगन? देखिए मैं तो इन लोगों को देखना पड़ता है ताकि इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आए। ऐसा लगता है तो कह रहे हैं डंका बज रहा है दुनिया में, भारत विश्व गुरु बन गया। वही तो बात है, हमारा जो कहते हैं ना गोदी मीडिया, अभी जो भी मीडिया है एक गोदी मीडिया है। तो मायावती मुख्यमंत्री रहेगी तो मीडिया मैनेज हो जाएगा। देखिए हमारी सरकार जो है ना, जो सरकार सत्ता में आती है, हम सभी जानते हैं सरकार जो है वो मुखौटा है, उनके पीछे कौन काम करता है और उनके पीछे जो काम सेना के तीनों प्रमुख मुखौटा है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर बहुत बढ़िया स्कीम है। वो तो
कहेंगे ही ना, वो सरकार के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे ना। जिस सिस्टम में वो हैं उस सिस्टम के खिलाफ वो बोल सकते हैं क्या? सरकार के खिलाफ विनोद राय ने पूरा सरकार गिरवा दिया 2G या कोल घोटाला बोल के। तो देखिए मोदी का काम, मोदी ही नहीं कोई भी सरकार जो हमारे, मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं लगता आपको? अभी तक तो उन्होंने ऐसा कोई काम किया। नोटबंदी, मैंने कहा ना एक लाइन में कि अभी तक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। दुनिया भर में जाते हैं, भाषण देते हैं, अब तो विदेशों में भी रैली करते हैं। उससे इस देश की जनता की स्थिति में क्या फर्क पड़ा है? अंबानी अडानी की संपत्ति बढ़ रही है, उससे आम जनता की, वही तो मैं बोल रही हूँ, मोदी जी जो हैं कुछ चंद 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन से क्या उनका परिवार चल जाता है? और सिर्फ क्या राशन, जिंदगी चलाने के लिए क्या सिर्फ 5 किलो राशन चाहिए? उनको शिक्षा चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको इलाज की जरूरत होती है। आप पढ़ी लिखी वाली बात कर रहे हैं? आप लोग टीवी नहीं देखते भाई साहब? टीवी देखते हैं, रेगुलर देखते हैं। फेवरेट एंकर कौन है? रवीश कुमार। आप सब नक्सली हैं? नहीं देखते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम इंजमाम है। मैं इंजमाम यार, आप तो पहली देशद्रोही घोषित कर दिए जाओगे यार। कहाँ, कौन सा देश विदेश तो घोषित? अभी उदयपुर में देखिए धर्म बचाने के लिए कत्ल कर दिया गया। इससे पहले भी वो देखिए, कोई भी अगर धर्म जो है, इस्लाम जो है, कभी भी कातिल का साथ नहीं देता, और जो कातिल होगा कभी भी तो सब धर्म वाला कहता है कि कत्ल का कोई साथ नहीं देता, लेकिन करता सब धर्म के नाम में में। अगर सजा, सबसे पहले इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। देर किस बात की है, एकदम फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बात मैं क्लियर कर दूं, शंभू रायगढ़ के पक्ष में रैली हुई थी, झंडे लहराए गए थे, लेकिन सोशल मीडिया या कम्युनिटी बेस्ड किसी भी धार्मिक, सामाजिक या मुस्लिम नेता ने अब तक इस बात की पहल नहीं की है या इसको सही नहीं ठहराया। मुसलमान एक तरफा जो उदयपुर की घटना हुई है उसकी निंदा कर रहे हैं, आरोपी पकड़े गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला होगा। उसी राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, शंभू रायगढ़ नाम का एक सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट हिंदू ने मुसलमान की हत्या की थी और उसके पक्ष में रैलियां की गई थी। ये फर्क आपको समझना पड़ेगा कि जातिवाद क्या है और कम्युनल अटैक क्या है। आपका क्या नाम है मैम? आप लोगों को बुलडोजर से डर नहीं लग रहा? सुना है मुसलमान पर तो सीधे बुलडोजर चल रहा है, नाम पता पूछ के। क्या फर्क पड़ता है? अरे बुलडोजर तो संविधान पे चल रहा है, मुसलमान पे थोड़ा ही चल रहा है। इस देश के संविधान पे चल रहा है, कानून पे चल रहा है। इसमें मुसलमानों पे ही तो बदनाम कर रहा है कि मुसलमान पे चला रहा है। हौसला बढ़ रहा है, हौसला बढ़ रहा है। मुसलमानों को बुलडोजर इस देश के संविधान पे चल रहा है। तिवारी जी, मुसलमान लोग को टाइट रखने में तो फायदा है। क्या टाइट रखने में क्या फ़ायदा है? जब बुलडोज़र जहांगीरपुर में चला था तो जो ठेले वाले थे उसमें पंडित जी थे, उनका जो है जो कई सालों से 10, 20, 15 सालों से वो पर्ची कट रही थी एमसीडी की, मतलब बिना जाने पुलिस ने, एमसीडी ने उनका जो है ठेला तोड़ डाला। तो जब ये सब अराजकता चलेगी, ये जब डिक्टेटरशिप चलेगी जिसमें कानून को नहीं देखा जाएगा, संविधान को नहीं देखा जाएगा, तो उसमें हिंदू भी पिसेगा, मुसलमान भी फंसेगा। कि ये कह रहा हूँ, ये तमाम युवा तबका है और महिलाओं की संख्या है और एक प्रोटेस्ट कॉल हुआ है। इतनी बातचीत काफ़ी है चीज़ों को समझने के लिए। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये देश के युवा हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैम, आप लोग बात करेंगी मीडिया से? आपको बुलडोजर से डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है बुलडोजर से? क्या नाम है? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, ये भाग गई आपकी कलीग, डर लग रहा है? आप लोग धरना प्रदर्शन भी कर रही हैं, बात भी नहीं करना चाह रही? जी नहीं, हम नहीं डर रहे हैं। योगी जी का बुलडोजर वाली पॉलिसी के आप पक्ष में है कि नहीं? जी बिल्कुल। अग्निवीर से क्या नुकसान है? अग्निवीर से नुकसान ये है कि एक युवा जो 4 साल तक इतना वो करेगा, उसकी ट्रेनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रेसफुल ट्रेनिंग होती है आर्मी की। आप ये सब करा के फिर उसमें से सिर्फ 75% लोगों को निकाल देंगे आप, और सिर्फ 25% लोग, उसकी भी गारंटी नहीं है कोई। तो ये अग्निवीर से क्या नुकसान क्या हो जाएगा? अग्निवीर से नुकसान ये है कि आज के युवा को हमारे देश में वैसे ही नौकरी की कमी है। आप एक ऐसी पॉलिसी निकाल रहे हैं जिसमें एक तरीके से आप ठेके पे जॉब दे रहे हैं, फिर उसके बाद चले जाएंगी उनकी जॉब। तो ये इशू है कि आप परमानेंट जॉब दीजिए, आप हमें सिक्योरिटी दीजिए जॉब्स की। आप ऐसी पॉलिसी निकालिए जो हमारे हित में है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको जंतर मंतर से, और लेफ्ट विंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कॉल किया था। टीवी, अखबार ये सब आपको नहीं दिखाएगा। जो सबसे बड़ा सवाल है, सोचिए अगर इसी देश में 1 दर्जन प्रदर्शनकारी भी सामने हो हैं। क्या नाम है भाई साहब? मिर्जा। आप तो मुसलमान है, आपको तो देशद्रोही घोषित कर देगा। आज का ये सिस्टम जो रोजगार देने में पूरी तरह से अक्षम है, डर नहीं लग रहा है? जो
भगत सिंह ने कहा था जो डर गया समझो मर गया। अगर भगत सिंह भी डर जाते तो फिर आज हम भी डरते। आपका क्या नाम? मेरा नाम है शिवानी शंकर मिश्रा। मिश्रा जी, अब मोदी के खिलाफ एग्जैक्टली, मोदी तो आप लगेगा। मैं भी तो जुबा ना, जुबा छात्र हिंदू राष्ट्र नहीं करता हूँ। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए हमको, हमको सेकुलर स्टेट चाहिए। हिंदू राष्ट्र में अगर महंगाई बढ़ेगा, महंगाई होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, ये हिंदू के लिए मुस्लिम के लिए सारी एक है। अरे धर्म के लिए तो लोग जान दे रहे हैं, जान ले रहे हैं। ये झूठ है, धर्म के लिए जो देखिए उदयपुर में हत्या कर दिया, ये तो अंधता है, अंधता है, अंधता फैला रहे फांसी। अभी तो मिश्रा देखो, मिश्रा जी भी और मिर्जा जी भी दोनों हैं। एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, एक कट्टर हिंदू है और एक कट्टर मुसलमान है। कट्टर मुसलमान। बिल्कुल कट्टर। आई बिलोंग टू शिया कम्युनिटी आल्सो। इस्माइल अशफाकुल्ला खान जब इंडियन इंडिपेंडेंस में, मोदी जी तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं, फासिज्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल आउट फासिज्म। उनका कोशिश है कि ऑल आउट फासिज्म लाए, जिसको हम जुआ विरोध कर रहे हैं। ये उदयपुर की जो घटना है, ये इन्हीं के काले कारनामों की काली करतूत है। अगर ये लोग 2014 से सांप्रदायिक दंगों को रोकना शुरू कर देते, दिल्ली का दंगा ना होता, तो शायद आज जो कल उदयपुर में ये घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदा करते हैं हम इसकी। हम चाहते हैं फास्ट ट्रैक के जरिए उस पर अदालत में केस चले, दोनों पे उनको फांसी की सजा हो, ऐसा ना होता। लेकिन हमें धार्मिक विश्वास जो होता है, निजी विश्वास होना चाहिए, इसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस। लेफ्टिस्ट वाला भी धर्म मानता है। मार्क्स ने तो कहा था धर्म अपने। हम लोग धर्म नहीं मानते हैं, इंसानियत को मानते हैं। हमारे लिए धर्म होता है इंसानियत। हाँ जी, शत्रुघ्न कुमार, ओबीसी एससी। ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो हमारे लिए तो हर जगह बुराई करते हैं। और जो हिंदू राष्ट्र, आपको हिंदू राष्ट्र नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। चलिए, नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि रोजगार बेरोजगारी के मुद्दे पर देश के तमाम कम्युनिटी से बात की जाए। वो तमाम सवाल जो टीवी अखबार आपको बहस में दिखाता है, मैं वही सारे सवाल पूछता हूँ जनता से कि उनकी क्या राय है। सबसे बड़ा सवाल है, आप सोचिए कि इतनी संख्या में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन कोई टीवी अखबार इसको नहीं दिखाता है। वहीं अगर धर्म के नाम पर कोई प्रदर्शन हो जाए, धर्म के लिए कोई प्रदर्शन हो जाए, तो तमाम टीवी अखबार इसको दिखाते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। अभी भी लोग हैं जो रोजगार बेरोजगारी देश की सुरक्षा को लेकर जंतर मंतर पर आते हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी, देश के लिए क्या ये ज़रूरी है खबरें और नहीं है, आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।